अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को नई दिशा देने जा रहा है। क्या ऊर्जा, रक्षा और क्वाड को लेकर होने वाली ये बैठक चीन के लिए बड़ा मैसेज है? और आखिर 14 साल बाद किसी अमेरिकी विदेश मंत्री का कोलकाता दौरा इतना खास क्यों माना जा रहा है? ये सभी सवाल इसीलिए हैं क्योंकि आज बात होगी उस दौरे की जिसने भारत अमेरिका रिश्तों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। जहां अमेरिका का बड़ा विमान भारत पहुंचा, जिसमें सवार होकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन के भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। कोलकाता से शुरू हुआ ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है, आने वाले समय की बड़ी रणनीति का संकेत माना जा रहा है। व्यापार से लेकर रक्षा तक, ऊर्जा से लेकर इंडो पैसिफिक तक हर मुद्दे पर बड़ी बातचीत होने वाली है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार यानी कि 23 मई की सुबह कोलकाता पहुंचे। पिछले 14 सालों में ये पहला मौका है जब कोई अमेरिकी विदेश मंत्री कोलकाता आया है। इससे पहले साल 2012 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कोलकाता का दौरा किया था। ऐसे में रूबियो का ये दौरा राजनीतिक और इसी के साथ साथ कूटनीतिक दोनों नजरिए से बेहद ज्यादा अहम माना जा रहा है। कोलकाता पहुंचते ही मार्को रूबियो सीधे मदर हाउस पहुंचे। यही वह जगह है जहां मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मुख्यालय है। रूबियो ने यहां बच्चों से मुलाकात की और संस्था के काम को करीब से देखा। अमेरिकी विदेश मंत्री का यह दौरा सिर्फ राजनीति तक सीमित बिल्कुल भी नहीं दिखा, बल्कि इसके जरिए एक भावनात्मक और इसी के साथ सांस्कृतिक संदेश देने की भी कोशिश दिखाई दी। अब बात इस दौरे के असली मकसद की। इसका मकसद क्या है? दरअसल पिछले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के जो संबंध में तेजी से मजबूती देखने को मिली है, दोनों देश रक्षा, तकनीक, व्यापार, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और ऊर्जा जैसे बड़े क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि रूबियो की ये यात्रा, विदेश मंत्री की ये यात्रा इन्हीं साझेदारियों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए की जा रही है। इस दौरे की सबसे बड़ी चर्चा ऊर्जा सुरक्षा को लेकर हो रही है। अमेरिका ने साफ कहा है कि वो भारत को जरूरत के हिसाब से तेल और गैस सप्लाई करने के लिए तैयार है। मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का बेहतरीन साझेदार और दोस्त बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को नए स्तर तक ले जाया जाएगा। खास बात यह है, ऐसे समय में ये बयान आया है जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अमेरिका की कोशिश है कि भारत के साथ तेल और गैस व्यापार बढ़ाया जाए। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर नई दिल्ली में बड़े स्तर की बातचीत हो सकती है। ऊर्जा के साथ साथ रक्षा सौदों और इसी के साथ साथ नई तकनीक पर भी फोकस रहेगा। दोनों देशों के बीच ड्रोन, रक्षा उपकरण और हाई टेक्नोलॉजी को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात उस बैठक की जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। 26 मई 2026 को नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसकी मेजबानी करेंगे। माना जा रहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चीन की गतिविधियों और पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर बड़ा मंथन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन, साइबर सिक्योरिटी और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका चाहता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका और मजबूत हो। वहीं भारत भी अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ तालमेल बिठाने में जुटा हुआ है। मार्को रूबियो अपने भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अलग से द्विपक्षीय बैठक होगी। इन बैठकों में व्यापार समझौते, डील, रक्षा सहयोग, ऊर्जा और वैश्विक सुरक्षा हालात जैसे मुद्दों पर विस्तार से बातचीत होनी है। रूबियो का यह दौरा इसीलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका इस समय एशिया में अपने भरोसेमंद साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने में लगा है। चीन की बढ़ती ताकत, रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के तनाव के बीच भारत अमेरिका के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी बनकर उभर रहा है। कोलकाता से दिल्ली तक और क्वाड से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक मार्को रूबियो की ये यात्रा आने वाले समय में
भारत अमेरिका के जो संबंध है उनको नई दिशा दे सकती है। अब देखना होगा इस दौरे से दोनों देशों के बीच कितनी बड़ी घोषणाएं और समझौते निकल कर सामने आते हैं, क्या कुछ डील्स होती हैं। फिलहाल इतना तय है कि दुनिया की बदलती राजनीति के बीच भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति का अहम केंद्र बन चुका है और अमेरिका भी इस साझेदारी को हर हाल में मजबूत करना चाहता है। आप इस पूरे दौरे को किस तरह से देखते हैं, कितना अहम मानते हैं? क्या भारत अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां दुनिया की राजनीति बदल सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।